कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड चंडीगढ़ पहुंच चुकी है और 16 तारीख से चंडीगढ़ में जो वैक्सीन है वो लगाने का काम शुरू हो जाएगा। हमारे साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज अमनदीप कंग मौजूद हैं। मैम, वैक्सीन यहाँ पहुंच चुकी है, कितनी वैक्सीन आई हैं पहले लोट में, और जो स्टोरेज है वैक्सीन की वो किस तरह से की गई है? अभी हमारे पास आज 12,000 डोजेज़ आई हैं, जो कि 5,400 बेनिफिशरीज़ के लिए पहुंची हैं। हमारे हॉस्पिटल में वॉक इन कूलर है, जिसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री मेंटेन किया जाता है। वो एक्सक्लूसिवली एक वॉक इन कूलर हमने वैक्सीन के लिए डेजिग्नेट कर दिया, एंड प्रॉपर गार्ड्स एंड एवरी sort of precaution is being taken and temperature is being monitored. मैम, 16 तारीख से वैक्सीनेशन काम शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? ऐप्स में भी जो है वो अप्लाई करना है, और जो यहाँ पर एक वार्ड बनाया गया है, तो पूरी जो तैयारियां हैं वो किस तरह से की गई? बिल्कुल, हमारे सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स, जो गवर्नमेंट का नॉर्म है, 3 रूम नॉर्म है कि एक वेटिंग हॉल चाहिए, एक वैक्सीनेटर रूम चाहिए, प्लस देन 1 ऑब्जर्वेशन रूम इज़ टू बी देयर। एंड वो सभी सेंटर, जितने चंडीगढ़ में 8 सेंटर बनाए गए हैं, दे ऑल फुलफिल द नॉर्म्स एंड ट्रेनिंग्स हैव बीन डन। जितने 5-5 टीमें हैं वो नियुक्त कर दी गई हैं वैक्सीनेशन ऑफिसर्स की, और उनकी पिछले पूरा वीक उनकी ट्रेनिंग्स चलती रही हैं। एडवर्स इफेक्ट्स कमेटी चंडीगढ़ में बन गई है मेडिकल कॉलेज में, और उनकी भी मीटिंग्स चल रही हैं और ट्रेनिंग्स चल रही हैं। जीओआई की तरफ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 2 दिन उनकी 8 और 9 तारीख को ट्रेनिंग चली है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स 32 के डॉक्टर्स एवरीबडी ज्वाइंड इन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। मैम, पर डे के लिए कितना टारगेट रखा गया है कि कितने लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन टाइम भी होता है, आधा घंटा मरीज को बिठाना भी पड़ता है वहाँ पर। पर डे एक सेशन साइट पे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से नॉट मोर देन 100 बेनिफिशरीज को मैसेज भेजा जाएगा एक वैक्सीनेशन सेंटर के लिए। एंड 8 आवर्स में, जितना ड्राई रन में देखा गया है कि 8 घंटे में ये एक्टिविटी पूरी हो जानी चाहिए। बट एट द सेम टाइम, बिकॉज दिस इज स्टार्टिंग आउट एंड 100 पीपल रीच अ साइट, तो कभी कोई दिक्कत भी आती है तो साइट विल कीप ऑन वर्किंग टिल ऑल द बेनिफिशरीज हैव बीन इनोकुलेटेड। ऐसा नहीं होगा कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो टाइम से आगे भी हमें जाना पड़ा, तो द वैक्सीनेशन टीम्स हैव बीन ट्रेन्ड कि यू हैव टू फिनिश योर टास्क। मैम, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की बातें जो है वो लगातार सामने आती रहती हैं कि कोई साइड इफेक्ट लोगों को हो जाएंगे, तो साइड इफेक्ट मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, कितनी खतरनाक साबित हो सकती है मरीज के लिए अगर किसी को ये सूट नहीं करती है तो? पहली बात है, दिस इज़ अ वेरी सेफ वैक्सीन एंड इट इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम आफ्टर द फेज 2 and 3 ट्रायल्स। एंड चंडीगढ़ के लिए कोविशील्ड वैक्सीन हैज़ बीन सेंट। इट इज़ अ सेफ वैक्सीन। इसमें जो साइड इफेक्ट्स एंटिसिपेटेड हैं, इट इज़ लाइक एनी अदर वैक्सीन ऑलरेडी इन द सिस्टम। मेजॉरिटी पीपल मे नॉट फील एनीथिंग, ओनली फ्यू पीपल माइट हैव पेन एट द इंजेक्शन साइट, और यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि उनको माइल्ड फीवर हो कुछ लोगों को, तो वो भी उनको ऑब्जर्वेशन रूम में समझाया जाएगा एंड हाउ टू डील विद इट। एंड इफ़ दे हैव सीरियस इश्यूज दे कैन अप्रोच आर हेल्प डेस्क। प्लस उनको जो बेनिफिशियरी को मैसेज आता है कि आपकी वैक्सीनेशन हो गई है, उसमें एक नंबर रहता है जो वैक्सीनेटर का नंबर, नाम भी दिया जाएगा, यू कैन कॉल दैट पर्सन एंड देन। तो जैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है वैक्सीन के लिए, तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, वो अप्लाई भी नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों को वैक्सीन कैसे पहुंचाई जाएगी? नहीं, इस वैक्सीन को लगाने के लिए प्री रजिस्टर होना बिल्कुल ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के नो बडी विल गेट अ वैक्सीन, वेदर इट इज़ अ अपना हेल्थ केयर वर्कर है या फ्रंट लाइन वर्कर है, तो सभी को रजिस्टर होना तो ज़रूरी है। एंड रजिस्टर होने के बाद इट इज़ अ वॉलंटरी एक्सरसाइज, नो बडी इज़ बीइंग फोर्स टू गेट इट, यू नो, इट इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी। आपको उसको बैलेंस में रख के डिसीजन लेना है कि कोविड अगर होता है तो उसकी फर्टेलिटी रेट को देखना है, एंड देन यू हैव टू सी कि इफ वैक्सीन इज देयर, इट इज, यू नो, इट इज अ सेफ वैक्सीन, then you have to measure for that and take a decision. Obviously the decision goes into the favor of taking a vaccine. अगर इंडिविजुअल के लेवल पे भी देखा जाए, तो अगर मुझे अपने को किसी डिजीज से बचाना है तो वैक्सीन इज द ओनली ऑप्शन फॉर मी। एंड देन इफ़ यू थिंक अबाउट देश हित के बारे में देखा जाए, तो फिर हम जब पूरे कंट्री में 60-70% पॉपुलेशन को कवर कर लेंगे, तो एक हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी और ट्रांसमिशन इसका रुक जाएगा, एंड इंडिया कैन टेक अ, यू नो, फ्रंट सीट एंड शो टू द वर्ल्ड कि हमने ये अचीव कर लिया। जी। हम दूसरी वैक्सीन भी वो भी तैयार होने की सिचुएशन है उनकी, जल्दी वो भी तैयार हो जाएंगी और वो भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो चंडीगढ़ में जैसे भारत बायोटेक की वैक्सीन है, वो भी चंडीगढ़ में आएगी या कोई वैक्सीन ही एट चलेगी? प्रेजेंट ओनली कोविशील्ड हैज़ बीन सैंक्शनड टू चंडीगढ़, तो इसके बारे में तो कोविशील्ड ही है। मैम, एक आखिरी सवाल ये है कि
जिस तरह से वैक्सीन को लेकर बातें चल रही हैं, अगर किसी मरीज को थोड़े बहुत उसको साइड इफेक्ट होते हैं तो अफवाहों का दौर है वो बड़ी जल्दी गर्म हो जाएगा। अफवाहें फैल सकती हैं इस वैक्सीन को लेकर, अगर कोई व्यक्ति इससे कोई साइड इफेक्ट में आता है तो इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए हमें, बिकॉज यू नो दिस इज़ फॉर द जनरल गुड, है ना। कोरोना की डिज़ीज़ ने पिछले 1 साल में बहुत अफेक्ट करा है। एवरी पर्सन हैज़ बीन अफेक्टेड। इकोनॉमिकली आवर कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड। गरीब लोगों के ऊपर भी बहुत असर पड़ा है। लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्ट हो गया है, इकोनॉमी कंस्ट्रिक्ट हो गई है। तो एवरीबडी शुड प्ले अ पॉजिटिव रोल इन इट, और र्यूमर मॉन्गरिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। माइनर साइड इफ़ेक्ट्स कैन बी देयर, जो हर वैक्सीन के साथ होते हैं, वो भी कुछ 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 लोगों में होंगे, मेजॉरिटी में कुछ भी नहीं होगा। तो वो कभी भी जैसे टेटनस का टीका लगवाया उसके वो सभी लगवाते हैं, है ना। सो सेम इज़ फॉर हेयर, एंड एज यू नो द वैक्सीन इज रोल्ड आउट तो पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली जो कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है ना, देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड फियर्स, एंजाइटी, ईगरनेस भी रहती है। तो वो सब कुछ आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बी एड्रेस्ड, यू नो। यस। ये थी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अमनदीप कंग, जिनका कहना है कि 16 तारीख से वैक्सीन लगनी चंडीगढ़ में शुरू हो जाएगी और हर रोज़ करीब 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ इन्होंने ये भी कहना है कि लोग वैक्सीन को लेकर अफवाह ना फैलाएं, ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। थोड़ा बहुत छोटे मोटे साइड इफेक्ट हो सकते हैं लेकिन वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, लोग इसे ना घबराएं और वैक्सीन को निश्चिंत होकर लगवाएं। ये भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।